अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमने मॉडेम को पढ़ना है। हमने देखना है कि मॉडेम क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स ऑफ मॉडेम्स अवेलेबल हैं और ये जो मॉडेम्स हैं ये कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मॉडेम क्या चीज़ होती है। मॉडेम का जो लफ्ज़ है ये दो चीज़ों से निकला है। MO जो इसके अंदर यूज़ हो रहा है ये मॉड्यूलेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, और ये जो डेम आखिर में है ये डीमॉड्यूलेशन, यानी मॉडेम जो है दैट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अच्छा, अब मतलब ये है कि जो मॉडेम है वो दो काम करता है। एक मॉड्यूलेशन का काम कर रहा होता है और एक डीमॉड्यूलेशन का काम कर रहा होता है। ये फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि मॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है और डीमॉड्यूलेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, मॉडेम सबसे पहले देखते हैं क्या है। इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये एक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। बट व्हाट इज़ द रीज़न, क्या रीज़न है कि इन सिग्नल्स को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। आप ये देख लें कि हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल, उसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं वो डिजिटल होते हैं। लेकिन अगर आप एक टेलीफोन लाइन के थ्रू आप डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको जो सिग्नल भेजने की ज़रूरत है वो फिर एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होगा। तो मॉडेम क्या काम करता है, अगर हमने डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो डिजिटल तौर पर डाटा स्टोर है उसको अगर आपने कम्युनिकेशन लाइन जो कि एक एनालॉग लाइन है उसके अंदर अगर आपने ट्रांसमिट करना है तो हमारा जो मॉडेम है वो क्या करेगा, उन सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से जो कंप्यूटर उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होगा तो जाहिर है जो कंप्यूटर रिसीव कर रहा है वो तो एनालॉग सिग्नल रिसीव कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है जस्ट डिजिटल सिग्नल्स को। तो जो रिसीविंग कंप्यूटर होगा, जो सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होगा वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। सो मॉडेम सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइंस, यानी टेलीफोन लाइंस के थ्रू मॉडेम जो है वो डाटा को रिसीव भी कर रहा होता है और भेज भी रहा होता है। द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर बोथ मस्ट हैव मॉडेम। तो इस तरह कम्युनिकेशन में हमारे पास जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों के पास मॉडेम का होना ज़रूरी है। The process of converting digital signal into analog signal is called modulation। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन डिजिटल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। सिंस अ मॉडेम ट्रांसमिट डाटा यूजिंग टेलीफोन लाइंस, लेकिन हमें ये मालूम है कि जो मॉडेम डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कर रहा होता है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करती हैं। सो इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग फॉर्म। तो इसीलिए सिग्नल को कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है भेजने के लिए डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में। अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, एक ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को, हमारा जो मॉडेम है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, उसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। द मॉडेम ऑन रिसीविंग कंप्यूटर रिसीव्स डाटा इन एनालॉग फॉर्म। तो जो मॉडेम है रिसीविंग कंप्यूटर का वो रिसीव करता है डाटा को एनालॉग फॉर्म में, और द इनकमिंग एनालॉग डाटा इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू डिजिटल फॉर्मेट टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर। तो जो सिग्नल जो रिसीव होता है कंप्यूटर में एनालॉग फॉर्म में वो वापस डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि कंप्यूटर उसको इस्तेमाल कर सके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर के पास डिजिटल डाटा था, मॉडेम ने उसको कन्वर्ट किया एनालॉग में ताकि ये टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हो सके। यहाँ पर जो मॉडेम होगा वो उसको वापस डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देगा ताकि ये रिसीवर जो है ये इसको रिसीव करके इसको यूज़ कर सके।
अब हम फीचर्स देख लेते हैं मॉडेम के। एक इसकी स्पीड होती है, दूसरा सेल्फ टेस्टिंग होती है, तीसरा वॉइस ओवर डाटा होता है, एंड नंबर फोर्थ इज़ एरर कंट्रोल। सबसे पहले देखते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड का मतलब ये है कि द रेट एट विच द मॉडेम कैन सेंड डाटा बिट्स पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जितनी बिट्स मॉडेम ट्रांसमिट कर सकता है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। आमतौर पर जो मॉडेम की स्पीड है वो 300 बिट्स पर सेकेंड से लेकर 56,000 बिट्स पर सेकेंड होती है। उसके बाद है सेल्फ टेस्टिंग। मॉडेम टेस्ट कर सकता है डिजिटल कनेक्शन को कंप्यूटर के साथ। इट कैन ऑल्सो टेस्ट एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट मॉडेम, यानी ये क्या कर सकता है कि क्या दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन है या नहीं, ये उसको चेक कर सकता है। और ये भी चेक कर सकता है कि क्या एक और जो दूर पड़ा हुआ मॉडेम है उसके साथ इसका कनेक्शन जो है वो मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद अगला काम जो कि मॉडेम करता है वो वॉइस ओवर डाटा का है। मॉडेम प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ वॉइस कन्वर्सेशन वाइल डाटा इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, यानी अगर आपके कंप्यूटर में से डाटा ट्रांसमिट हो भी रहा है फिर भी आप जो है वो वॉइस कन्वर्सेशन साथ साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉइस कन्वर्सेशन साथ जो है वो टेलीफोन लाइन की वो स्टॉप हो जाएगी, आप बहुत काम इकट्ठे कर सकते हैं। क्योंकि हम बात करें कि मॉडेम जो है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होता है। सो बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मॉडेम्स शुड हैव दिस फीचर। इसके लिए जो भेजने वाला, सोर्स का मतलब भेजने वाला कंप्यूटर, डेस्टिनेशन जो रिसीव कर रहा है, उनके पास ये दोनों के पास ये फीचर होना ज़रूरी है। अगली चीज़ है एरर कंट्रोल। मॉडेम्स यूज़ करते हैं डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर फॉर ट्रांसमिटेड डाटा। अब जो ट्रांसमिटेड डाटा में एरर क्या होता है कि डाटा सही एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचे, तो उस चीज़ को जो है वो मॉडेम्स क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। और मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं एरर चेकिंग की, और दोबारा से अगर एरर आ जाता है तो रीट्रांसमिशन ऑफ डाटा की मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम्स कौन से होते हैं। हमारे पास जो मॉडेम्स की जो हमने डिफरेंट टाइप्स देखेंगे वो उनके फ़िज़िकल साइज़ के लिहाज से, उनकी शेप के लिहाज से देखेंगे। पहला जो है वो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडेम। अब एक्सटर्नल मॉडेम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दैट इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम यूनिट एज एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू टेलीफोन लाइन। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो मॉडेम है ये बाहर लगा हुआ होता है, एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कि आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, और साथ ही टेलीफोन भी अटैच्ड होता है। तो इट इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय अनदर केबल, यानी दूसरी केबल के साथ ये टेलीफोन के वॉल जैक के साथ ये अटैच्ड होती है। एक्सटर्नल मॉडेम इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूजिंग सीरियल केबल टू कॉम 1 और कॉम 2 पोर्ट। यहाँ पर जिन पोर्ट्स के साथ ये कनेक्टेड होता है वो कॉम 1 या कॉम 2 पोर्ट होती हैं, यानी कम्युनिकेशन पोर्ट नंबर 1 और 2। इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई, इसको अलग से बिजली की ज़रूरत होती है। ये इजी टू सेटअप है और ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद है इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि इंसर्ट होता है कंप्यूटर के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट में, हमारे मदरबोर्ड जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसमें। इंटरनल मॉडेम कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इजीली। जाहिर है ये सिस्टम बॉक्स के अंदर होता है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान नहीं होता। इसको सेटअप करना यानी अंदर लगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है दूसरे मॉडल की निस्बत। ये लेस एक्सपेंसिव यानी सस्ता होता है एक्सटर्नल मॉडेम से। इसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वायरलेस मॉडेम होता है। वायरलेस मॉडेम ट्रांसमिट करता है डाटा सिग्नल्स थ्रू एयर इंस्टेड ऑफ केबल। जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये जो डाटा जो है ट्रांसमिट कर रहा होता है इसमें तार की ज़रूरत नहीं होती, थ्रू एयर डाटा ट्रांसमिट कर रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉडेम भी हम इसको कहते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद सेलुलर टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वैसे ही इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क,
के थ्रू ये काम कर रहा होता है। आमतौर पर इस तरह से भी हमारे पास मिलते हैं और हम इसको जो है वायरलेस मॉडेम्स हम लगा के, जैसे आपको अगर पता हो ईवोस जैसे मिल रही होती हैं और हम उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं, तो ये जो है ये टेक्नोलॉजी वायरलेस मॉडेम की होती है और इसके लिए कोई तार इस्तेमाल नहीं हो रही होती।